आज भी उतना ही जोश है और पार्टी में जान है तब तो इस प्रकार के लोग नारे लग रहे हैं, आवेश मार रहे हैं, लोगों का जमावड़ा ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार की कभी कभी इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों के पुनरावृत्ति ना हो ये कांग्रेस पार्टी देखेगी। और संगठन भारतीय जनता पार्टी और आजसू का षड्यंत्र का ये शिकार बनी है ममता देवी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत हैं। सर, आप लोग तो कहते हैं कि पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत अनुशासन से चल रही है, संगठन को मजबूत करने के आप लोग दंभ भरते रहते हैं। फिर पता चलता है कि जामताड़ा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ झड़प हो गई, पॉकेट से पैसे निकाल लिए गए। ठीक नहीं लग रहा कांग्रेस में कुछ भी। नहीं, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो कार्यकर्ताओं कोई कार्यक्रम होता है तो हर के किसी न किसी व्यक्ति के, किसी नेता के वो समर्थक भी होते हैं और आवेश में आके उत्तेजनावश बात बहुत बार ऐसे आती है कि एक दूसरे पे आरोप लग जाते हैं, जिन्दाबाद के नारे लगते हैं, उसमें इस चीज़ें है। लेकिन बावजूद इसके मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ और अनुशासन कमेटी हमारी बनी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं वहाँ मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके संज्ञान में बातें आई हैं और वहाँ के जो घटना घटी है उससे वो उनके साथ भी घटना घटी है। तो मैं निंदा करते हूँ कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई लकीर पार करता है, सीमा क्रॉस करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने ये बातें आई हैं तो उनके संज्ञान में है और जो निश्चित रूप से मैं कहना उम्मीद करता हूं कि सो कॉज उन्हें होगा। और क्योंकि देखिए कोई भी संगठन की मजबूती तब है जिसमें अनुशासन हो, अगर डिसिप्लिन ना हो तो उस दायरे में मैं वो संगठन में तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि ये लोगों में आज भी उतना ही जोश है और पार्टी में जान है तब तो इस प्रकार के लोग नारे लग रहे हैं, आवेश मार रहे हैं, लोगों का जमावड़ा ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार की कभी कभी इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों के पुनरावृत्ति ना हो ये कांग्रेस पार्टी देखेगी और संगठन देखेगी। आप कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन लगातार देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपके कांग्रेस भवन में पुतला जलाया गया प्रदेश अध्यक्ष का। तो क्या लगता है इतनी अनुशासनहीनता पार्टी की तरफ से छूट दी जा रही है क्यों? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है कि किसी हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय का और प्रदेश अध्यक्ष जी अगर पुतला दहन किया जाए तो घोर अनुशासनहीनता है और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसी होती है कि आपके अनुकूल बहुत सारे निर्णय नहीं होते हैं, अनुकूल चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन उसका समाधान पार्टी फोरम में बात प्रजातांत्रिक तरीके से रखी जाती है, ना कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन अगर इस प्रकार लोग कर रहे हैं तो ये मैं निंदनीय है और चिंतनीय है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि जब हम लोग दिल्ली जा भी रहे हैं तो हमारे प्रभारी महोदय से इन चीज़ों को हम लोग रखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारी में लग गए हैं आप लोग, क्या रणनीतियाँ बन रही है? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि निश्चित रूप से जो न्यायालय का है, न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर न्यायालय निर्णय करता है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, जिस समय ये घटना घटी थी मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। हाँ, लगातार वहाँ हम लोगों ने पदयात्रा की, दो विक्टिम जो फैमिली थे उनसे हमने बातें की और कहीं न कहीं उस समय के तत्कालीन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी और आजसू का षड्यंत्र का ये शिकार बनी है ममता देवी। और ये बहुत दुखद है कि 2 माह का 3 माह को एक बच्चे है और उनको एक जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो बहुत मुझे दुख हुआ है। और ये मैं कह सकता हूँ कि वो संघर्ष करने वाली है और संघर्ष की उपज थी और ये न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है। इस पे हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ से निर्णय उन चीज़ों को देखेंगे। और ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आजसू ने अगर इस प्रकार की एक महिला जो संघर्षशील महिला है, जो जन मुद्दों के लेकर वो संघर्ष कर रही थी, और ये बताएं क्या ममता देवी जी ने क्या गोली चलाई है, जो मृत्यु की बात हुई है? मैंने कहा मैं विक्टिम फैमिली से मैं मिला हूँ और जिस प्रकार के उस समय चीज़ों को मैनेज किया गया, मैनिपुलेट किया गया है और इनको फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहीं न कहीं आने वाले लोकतंत्र में जो जन मुद्दों को लेकर मुखर होते हैं उसका एक दुष्परिणाम सामने आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये दुखद स्थिति रहेगी। क्या लगता है जामताड़ा में जो कांग्रेस के जो विधायक है इरफान अंसारी, उनके समर्थक कहीं राजेश ठाकुर से अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं क्योंकि एफआईआर करने वो भी गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किनके मन में क्या है ये तो कोई बतला नहीं सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ नाराजगी की बात नहीं है।
और कानून हर तरह कानून अपने जो चीज़ें अपने तरीके से देखती है, अपने तरीके से कार्य करती है। और जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन का भी एक अपने नियम है, अपना संविधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये कोई किसी के मन में है कि उनके कारण ये बातें हुई, तो मैं समझता हूँ कहीं अंगुलियाँ उठती हैं तो 2 अंगुलियाँ अपनी ओर भी होती है, तो दोषारोपण करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये सुखदेव भगत जी थे हमारे साथ और बताया इन्होंने कि अब पार्टी एक्शन लेगी उनके खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। खैर अभी एक मीटिंग बैठेगी, उसके बाद ही यहाँ तय हो पाएगा कि क्या मामला था, क्यों इस तरह की झड़प हुई और क्या बातें हैं आगे, एक बैठक के बाद ही पता चल पाएगी। धन्यवाद। हमने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www